जय श्री कृष्ण। इंतकाम लेने से क्या होगा? इंतकाम लेने से क्या होगा? न तू रहेगा न वो रहेगा। द्रुपद ने जब द्रोण के वध के लिए ऐसा पुत्र मांगा जो शस्त्र के रूप में मांगना चाहते थे, द्रोण का वध कर सके ऐसे पुत्र की कामना करके वे ऋषियों पर गए। व्यास ऋषि ने उनकी कामना को पूर्ण किया। तभी उससे पूर्व ऋषि ने कहा था कि इस द्वेष की आग से निकल जाओ। द्वेष की आग में कुछ नहीं रखा है, विनाश ही विनाश छुपा है। मन में बैर नहीं पालना चाहिए, इससे दोनों का ही विनाश होता है। अंत में वही हुआ। द्रोण ने द्रुपद का वध किया और धृष्टद्युम्न ने द्रोण का वध कर दिया। इसलिए कभी भी मन में बैर नहीं पालना चाहिए। इसलिए कहा गया, इंतकाम लेने से क्या होगा? न वो रहेगा न तू रहेगा। सबको एक दिन जाना है। कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं। लेकिन सत्य की विजय के लिए युद्ध आवश्यक था। जब सब मार्ग बंद हो गए तभी कृष्ण ने युद्ध का मार्ग अपनाया। कृष्ण को कुछ नहीं चाहिए, न पद प्रतिष्ठा धन दौलत राज इत्यादि कुछ नहीं चाहिए। वह इन सब चीजों से निर्लिप्त है। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भी वह मेहमानों की पतले उठाने के लिए तैयार थे और पतले उठाई भी है। छोटे से छोटा सा काम करने के लिए भी वे तैयार रहते थे। अर्जुन के सारथी बन चुके थे। छाछ पर गोपियों के आगे नाचे। छोटी छोटी चीजें उनको प्रभावित करती थी, जिनका कोई मोल नहीं था। बस वो प्रेम के वशीभूत होकर सबकी सहायता करते थे। एक छोटी सी डोर जो उंगली पर कट लगने पर द्रौपदी ने बांधी थी, द्रौपदी की रक्षा के लिए स्वयं उतर आए और चीरहरण को रोका। उनको कुछ नहीं चाहिए। पहले द्रौपदी स्वयं कृष्ण से विवाह करना चाहती थी, लेकिन कृष्ण ने उसका विवाह अर्जुन से करवाया। सुभद्रा का विवाह अर्जुन से करवाया, क्योंकि वह भविष्य को जानते थे। स्वयं कभी मोह में नहीं पड़ते थे, क्योंकि वह स्वयं परमात्मा है। ऐसा कोई कार्य नहीं करते थे जो संसार की भलाई के लिए न हो। वह हमेशा संसार की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए, पर्यावरण की भलाई के लिए कार्य करते थे। इंद्र की पूजा रोककर उन्होंने गोवर्धन की पूजा करवाई, ताकि लोग पर्वतों की रक्षा करें, पेड़ पौधों की रक्षा करें, गायों की रक्षा करें। एक ऐसी सीख दी जो पूरी मानव जाति के लिए सदियों तक काम आती रहेगी। वह दूसरों के होकर भी दूसरों के नहीं थे। वह प्रत्येक अवस्था में निर्लिप्त भाव से रहते थे। यदि अर्जुन या पांडव भी कुछ गलत करते थे तो उसी समय उनको बता देते थे कि तुम यहाँ गलत हो। ऐसा नहीं है कि वह पांडवों से प्रेम करते थे तो उनकी गलत बातों को भी मान लेते थे या स्वीकार कर लेते थे। जो गलत है वो गलत बताकर उनको सत्य मार्ग पर लाते थे। क्योंकि पांडव सत्य मार्ग पर आना चाहते थे और कृष्ण की बात मानते थे, इसलिए वे भी उनसे बहुत प्रेम करते थे और उनके लिए महाभारत जैसे महायुद्ध में भी साथ में रहे और सारथी बनना स्वीकार किया। वे वैसे ही निर्लिप्त भाव में जीते हैं। जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी कीचड़ से लिप्त नहीं होता है, लेकिन वह हमारे साथ ऐसे जुड़े हुए जैसे सांसें हमारी अंदर बाहर जा रही हैं, वैसे ही परमात्मा हमारे भीतर मौजूद है। हम सटीक नहीं जी रहे, एक सूत्र में नहीं जी रहे हैं, आबद्ध स्वयं में होकर नहीं जी रहे हैं। हम बिखरे बिखरे से जी रहे हैं। कृष्ण कछुए की भांति समस्त अंगों को समेटकर जीने के लिए कह रहे हैं। जिसके जीवन में कुछ ऊर्जा हो, यूं हम अभी मरे मरे जी रहे हैं, जैसे अब विनाश आने वाला ही है, मृत्यु समीप है। जब कि कृष्ण को देखते ही लोग ऊर्जावान हो जाते थे। उनकी ऊर्जा के वशीभूत होकर वही करने लगते थे जो वे कहते थे। समस्त ऊर्जा को एकत्रित कर अपना कार्य करने के लिए प्रेरित अर्जुन को वे कर रहे हैं। जब शरीर और मन की समस्त ऊर्जा एक लय में होकर कार्य करती है तभी वह सफलता दिलाती है। लेकिन अभी अर्जुन का मन बिखरा हुआ है, भटकाव है, विभिन्न मार्गों में दौड़ रहा है।
उसको एक सूत्र में बांधने के लिए कृष्ण प्रयास कर रहे हैं। कलाकार कोई पेंटिंग बनाता है, चित्र बनाता है, तो वह उतना नहीं बना पाता जितना परमात्मा ने प्रकृति में दिया है। यदि कोई कलाकार घास बना रहा है तो उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं, लेकिन प्रकृति जो घास बनाती है उसके पीछे मिट्टी भी है, मिट्टी के नीचे जल है, खनिज लवण है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सोच नहीं सकते हैं, लेकिन वे मौजूद हैं। इन सभी के जो व्यक्त अव्यक्त के प्रभाव से ही प्रकृति इतनी सुंदर दिखती है। लेकिन कलाकार या मूर्ति बनाए या पेंटिंग बनाए, उसमें कुछ न कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, लेकिन परमात्मा उन चीज़ों को नहीं छोड़ता है। इसलिए परमात्मा की बनाई हुई चीज़ें हमें ज़्यादा सुंदर दिखाई देती हैं। कलाकार वहाँ तक पहुँचना चाहता है। कृष्ण यही चीज़ें अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो कुछ भी है परमात्मा के परे नहीं है, सब परमात्मा में ही आविष्ट है। उसी को प्राप्त करने का प्रयास करो, क्योंकि तुम जो भी करोगे उसमें कुछ न कुछ अधूरा रह जाएगा। वेदों, पुराणों, शास्त्रों में लिखा गया कि अत्यधिक कड़वे, खट्टे, नमकीन, गर्म, तीखे, शुष्क तथा मिर्च मसाले युक्त दाह कारक व्यंजन गुणी व्यक्तियों को प्रिय लगते हैं। ऐसा भोजन का सेवन से पीड़ा एवं रोग उत्पन्न होते हैं। कृष्ण ने गीता में ये सभी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के भोजनों का भी वर्णन किया है। अर्थात मनुष्य अपनी प्रकृति के अनुसार भोजन करता है और उसी से उसमें गुण उत्पन्न भी होते हैं, रजो, तमो और सतोगुण। और कृष्ण कहते हैं कि जो प्राण की प्राण में आहुति दे देते हैं वह भी मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में भगवान कहते हैं, एवं बहुविधा यज्ञा विदुता ब्रह्मणो सुखे कर्मणां सिद्धि तर्मान नैव ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। अर्थात ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हैं। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। कृष्ण कहते हैं कि विभिन्न प्रकार के यज्ञ ये सभी वेद सम्मत हैं और सभी प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हैं। इन्हें इस रूप से जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। यज्ञ जो हैं वेद सम्मत हैं, अर्थात जो प्राकृतिक नियम हैं वही यज्ञ है। उनको करने से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। यदि हम जब भूख लगती है भोजन करते हैं, जब नींद आती है सो जाते हैं, तो उस मनुष्य को कोई बीमार नहीं कर सकता, क्योंकि हम प्रकृति के नियमों के आधार पर चल रहे हैं। लेकिन हम नींद आ रही है, चाय कॉफ़ी पीकर जाग रहे हैं, जब सोने का समय है तब जाग रहे हैं और जब जागने का समय है तब सो रहे हैं, तो शरीर में व्याधियाँ उत्पन्न होगी। और जब शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो मोक्ष की तरफ कैसे बढ़ेंगे। कृष्ण यही समझा रहे हैं, जो प्रकृति के नियम है वही वेदों का नियम है। वेद का अर्थ है ज्ञान, और मनुष्य को प्रकृति के नियमों का ज्ञान हो जाता है तो वह सभी सिद्धियां प्राप्त कर सकता है और मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है। 33वें श्लोक में कहते हैं भगवान, श्रेयान् द्रव्यमा याद यज्ञान यज्ञ परम तप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परम तप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। 33वें श्लोक में कहते हैं भगवान कि हे परम तप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंतो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। जो ज्ञान यज्ञ है वो सर्वश्रेष्ठ है। चाहे जितने भी कर्म करें, अंत में ज्ञान प्राप्त होकर ही मनुष्य मुक्त होता है। इसलिए ज्ञान प्राप्ति की ओर मनुष्य को लगातार प्रयास करना चाहिए। इसलिए कृष्ण अभ्यास की बात करते हैं कि लगातार अभ्यास करो, चाहे कोई भी कर्म करो, लेकिन उसमें इतना अभ्यास करो कि उसका संपूर्ण ज्ञान हमें हो जाए, और वही ज्ञान हमें मोक्ष की ओर ले जाए। कबीर जुलाहे होकर भी कपड़ा बुनकर उसी बुनने से ही मोक्ष को प्राप्त हो गए। उनके जितने भी रचनाएं हैं वो कपड़े से, जुलाई से संबंधित अधिकतर हैं। वह उसमें भी दिव्य ज्ञान ढूंढकर मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कृष्ण कोई कर्म छोड़ने की नहीं कह रहे हैं। अर्जुन को कह रहे हैं तो क्षत्रिय धर्म का पालन करते करते ही मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। वैसे ही प्रत्येक मनुष्य जो भी कर्म उसको दिया गया है या स्वरुचि से जो कर रहा है, उसी को सर्वश्रेष्ठ तरीके से करके मोक्ष को प्राप्त कर सकता है।
34वें श्लोक में भगवान कहते हैं, तदत्ति प्राणी पातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेश्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्त तत्वदर्शिनः। अर्थात तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उससे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्धि व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। जिन्होंने सत्य का दर्शन किया है, अर्थात गुरु की सेवा करके तुम भी सत्य का दर्शन कर सकते हो, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, क्योंकि जिन्होंने सत्य को जान लिया है उनके पास जाने से बहुत ही जल्दी तुम सत्य को जान जाओगे, नहीं तो इधर उधर भटकते रहोगे। जिन लोगों ने जितना भी साहित्य लिखा है, यदि हम उसको नहीं पढ़ते हैं तो आगे की खोज नहीं कर सकते। वैसे ही गुरुओं ने सत्य को जान लिया है, उनके पास जाने से ही हमें सत्य का ज्ञान होगा और आगे की राह नजर आएगी। 35वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यज्ञ जात्वा न पुनर्मयमेवं याज्ञसी पांडु येन भूत्वान शेव दश्चंद्रमत्यथो मयि। अर्थात स्वरूप सिद्धि व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। जिन्होंने सत्य को जाना है, उन गुरुओं से ज्ञान प्राप्त कर तुम सत्य मार्ग से नहीं भटकोगे। फिर तुम जान जाओगे कि जो भी रचनाएं हैं, जो भी दिख रहा है, सब परमात्मा का ही अंश है, ये सब मेरे ही हैं, अर्थात सब भगवान का ही स्वरूप है। ऐसा जानकर व्यक्ति मोहित नहीं होगा, किसी से द्वेष नहीं रखेगा, किसी से ईर्ष्या नहीं रखेगा, सबको अपना समझेगा। ऐसा व्यक्ति ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है, और ऐसा गुरु ही समझा सकते हैं, ऐसी दृष्टि गुरु ही दे सकते हैं। 36वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम सर्व ज्ञानोपलब्धलेव व्रजिनः संतरिष्यसि। अर्थात यदि तुम समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर सुख सागर को पार करने में समर्थ होंगे। विभिन्न धर्मों में कहा कि परमात्मा हर क्षण आपको माफ करता रहता है, यदि तुम उनसे माफी मांगो। वह ज्ञान जब मनुष्य को हो जाता है तो उसके मन से पाप का बोझ हट जाता है। अभी हम सब दुखी हैं कि हम सोच रहे हैं कि हमने कितना पाप किया है और उसके बोझ तले दबे हुए हैं। पूर्व कर्मों की हमें याद है, हमें कल की याद है, इससे पहले जो हमसे गलत कर्म हुआ है या जो गलतियां हुई है उसको याद कर करके हम वर्तमान को भी दुखी कर रहे हैं, उसे भी अशुभ कर रहे हैं। जबकि कृष्ण स्पष्ट कह रहे हैं कि तुम्हारे समस्त पापों को परमात्मा नष्ट कर देंगे। कैसे? जब तुम्हें ज्ञान उपलब्ध हो जाएगा। यह ज्ञान उपलब्ध हो जाएगा कि परमात्मा तुम्हारे सभी कर्मों को नष्ट करने में सक्षम है, तो तुम उसी क्षण चिंताओं से मुक्त हो जाओगे, और अब जो कर्म करोगे वह शुभ होगा, उसमें कोई गलती नहीं होगी यदि तुम दृष्टा भाव से कर्म करोगे। कितना ही पापी हो, कृष्ण स्पष्ट करे, यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर सुख सागर को दुख सागर को पार करने में समर्थ हो जाओगे। ये स्पष्ट घोषणा है कि आप कोई भी चिंता मत करो, चाहे कुछ भी हो गया, कितने ही पाप हो गए, लेकिन अब आप ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। यह स्पष्ट घोषणा है कि हमारे पूर्व कर्म हमें दुख देंगे या नहीं देंगे, या देंगे तो भी परमात्मा का आश्वासन है कि तुम ज्ञान प्राप्त करके दुख सागर को पार करने में समर्थ हो जाओगे। दुख तो मिलेगा, लेकिन तुम उसको अवश्य पार कर लोगे इसी जन्म में, इसी क्षण। उसके लिए दिव्य ज्ञान की आवश्यकता होगी। दिव्य ज्ञान क्या है? जो प्रकृति के नियम है। पहले दुख दिया है लोगों को, लेकिन अब दुख देना बंद कर दो, यही दिव्य ज्ञान है। पहले जो अवसाद रखा है उसको छोड़ना होगा, अभी से खुश रहना शुरू कर दो, पुरानी यादों को तत्क्षण छोड़ दो। इसलिए महान महान धर्मों में कहा गया है कि परमात्मा तुम्हारे समस्त पापों को नष्ट कर सकता है यदि तुम उनसे माफ़ी मांग लो। वह तैयार बैठा है, वह दयालु है, माफ़ करने को तैयार है, लेकिन तुम उनकी शरण में तो जाओ। 37वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यथेरिदार्थी समृद्धितो यार्थमत्कातु अर्जुन ज्ञान गृह सर्वकर्माणि भस्मात् कुरुते तथा। जिससे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह से हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। तू जो भी कर्म करेगा
महाभारत में इन परिवार वालों को नष्ट करेगा तो भी तुम्हारे पाप सब नष्ट कर दूंगा मैं। यदि तुझे ज्ञान हो जाए कि ये तू नहीं कर रहा है, सब परमात्मा ही कर रहा है, तब ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती। कृष्ण स्पष्ट कह रहे हैं कि तुम्हारे सब पाप को मैं नष्ट कर दूंगा यदि तुझे ज्ञान हो जाए कि ऐसा संभव है। 38वें श्लोक में भगवान कहते हैं, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते तत्व स्वयं योग संसिद्ध कालेन न अपनति विदन्ति। 38वें श्लोक में भगवान बहुत ही सुंदर बात कहते हैं। परमात्मा जानते हैं कि अर्जुन समझने को धीरे धीरे तैयार हो रहा है, इसलिए भगवान कहते हैं इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। कृष्ण अर्जुन को एक समय कहते हैं कि तर्क से ही जीवन चल सकता है, बिना तर्क के जीवन आप सुखद नहीं जी सकते। जो भी हो रहा है यदि आप उसमें तर्क ढूंढ लोगे, कारण ढूंढ लोगे, तो आप आनंद पूर्वक जी सकोगे। फिर आप यूँ नहीं सोचोगे मैं यूँ कर लेता तो ऐसा हो जाता, और जो बीत चुका है उसको बदलने का प्रयास नहीं करोगे। यही दिव्य ज्ञान है कि जो भी हो रहा है उसमें अपने लिए जो शुभ ढूंढ लेता है। दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुभ नहीं है। ज्ञान क्या है कि जो भी तुमने पूर्व कर्म किए हैं वो परमात्मा उसे नष्ट कर देंगे, उसका पाप तुम्हें नहीं लगेगा, तुम आसानी से इस दुख को सहन कर पाओगे। यदि तुम में भोगना भी पड़ा तो तुम्हें कष्ट नहीं होगा। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। जो भक्ति में लीन रह हो जाता है उसे यह दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा अर्थात भक्ति के द्वारा ही आप इस ज्ञान को समझ सकेंगे कि जो भी हो रहा है उसकी चिंता नहीं करनी है। एक क्षण पहले क्या किया उसके बारे में भी विचार मत करो, अब जो करोगे वह सर्वश्रेष्ठ करोगे, यह विचार हमेशा मन में रखो, तो आप कभी भी बोझिल नहीं होंगे, तनावग्रस्त नहीं होंगे, पुराने कर्मों की याद नहीं आएगी। क्योंकि कहा गया है कि सोच विचार से मुक्त होना ही ध्यान है, और हमेशा ध्यान की अवस्था में रहो। परमात्मा शिव हमेशा ध्यान में रहते हैं, वह पूर्व कर्मों को याद नहीं करते हैं। जबकि ऐसी कई कहानियां हैं जिनमें ऐसे वरदान दिए जिनमें राक्षस खुद उनके पीछे पड़ गए, फिर भी वो परवाह नहीं करते हैं। भस्मासुर को वरदान दिया कि जिसके सिर पर हाथ रखेगा वही भस्म हो जाएगा। वह भगवान शिव पर ही टेस्ट करने के लिए दौड़ पड़ा, फिर भी भगवान ने कोई परवाह नहीं की और भविष्य में भी वरदान देते रहे। यही परमात्मा हमें सिखा रहे हैं। भगवान विष्णु भी लगातार योग निद्रा में रहते हैं क्योंकि पूर्व कर्मों को नष्ट कर रहे हैं, वर्तमान का ही आनंद ले रहे हैं। योग निद्रा का तात्पर्य यही है कि जो कुछ भी पहले कर चुके हैं उसकी 1% याद नहीं रखनी। अभी का आनंद महत्वपूर्ण है, वो अभी आनंद में बैठे हैं, और वही चित्र हम देखते हैं कि कैसे वह आनंद में योग निद्रा में बैठे हैं, लेटे हैं, और लक्ष्मी की तरफ देख भी नहीं रहे हैं, वो उनकी सेवा कर रही है। 39वें श्लोक में भगवान कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम परम तप संयते इंद्रिय ज्ञान लब्ध्वा पराम शांति चारिणेन यदि गच्छति। अर्थात जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्थ है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान जो होता है ज्ञान को उपलब्ध होता है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है क्योंकि वह श्रद्धावान है और इंद्रियों को वश में कर लिया है। इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त कर लेता है। ओशो ने कहा है कि इंद्रियों में कैसे वश में किया जाए। इंद्रियां चंचल है, उसमें चंद्रमा का गुण है, वह बदलता रहता है, लेकिन आप उसके लिए तनावग्रस्त मत हो। आप कोई भी काम करना चाहते हैं, आपका मन भटकता है तो उसे भटकने दो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही याद आए कि मन भटका है, वापस उस काम में मन लगा लो। अपराध बोध मत रखो कि मेरा मन भटक रहा है, बार बार भटकेगा, मन की प्रवृत्ति है, लेकिन बार बार उसे वापस उसी कार्य में लगाना ही हमारी सफलता है। एक क्षण के लिए भी अपने कार्य में मन लगता है तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसलिए अपने आप को हीन न समझो कि दूसरे तो योग्य हैं, मैं ही अयोग्य हूँ इस पृथ्वी पर।
नहीं, बार बार अभ्यास से, मन को लगाने से आप भी सफल हो जाओगे। ये एक बहुत बड़ा प्रयोग है जो पूरी मानव जाति को याद रखना चाहिए। आप असफल इसलिए होते हैं क्योंकि आप मन को भटकने देते हैं और वापस उस कार्य में नहीं लगाते हैं। यही इंद्रियों को वश में करना है कि बार बार मन भटकेगा और बार बार हमें उसे लगाना पड़ेगा, और आपकी सफलता फिर दूर नहीं रहेगी। हम मन को भटकने देते हैं और प्रमाद में पड़ते हैं, काम को देर देर से करते रहते हैं, उसे कभी समाप्ति नहीं करते, कल पे टालते हैं। यही हमारी असफलता का कारण है। चाहे कितना ही इंद्रियां भटकाएं, लेकिन हमें वापस उसी कार्य में अपने मन को लगाना है और अपराध बोध मन में नहीं रखना। उसे मजे के रूप में करना है, खेल खेल के रूप में। मन भटका रहा है, वापस उसे काम में लगाओ। ये एक खेल हो जाएगा और खेल में ही आनंद आता है। 40वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अज्ञान शास्त्रस्य संशयात्म विनश्यन्ति नायम लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धाविहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे भगवत नामृत नहीं प्राप्त कर सकते, अभी तो नीचे गिर जाते हैं। संशयात्मा के लिए न तो इस लोक में नहीं परलोक में कोई सुख है। कार्य को प्रारंभ करने के लिए श्रद्धा की आवश्यकता होती है। उस कार्य में थोड़ा बहुत तो विश्वास करना ही पड़ेगा। यदि हम शुरू से ही तर्क करने लगेंगे तो उस कार्य में प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए ओशो ने कहा है कि अपने कानों को सुनने के लिए प्रेरित करो, स्थिर हो जाओ, मन बुद्धि सभी को स्थिर करके सुनो, सिर्फ सुनो, उसमें अपने तर्क मत लगाओ। कोई कुछ कह रहा है प्रवचन तो उसे पूरा सुनो, पहले से ही तर्क मत लगाने लग जाओ। अपने मन को बुद्धि को बाहर रखते हुए सिर्फ सुनने का कार्य करो, तभी तुम वास्तविक ज्ञान को, उस व्यक्ति की बात को समझ पाओ। जब पूरा सुन लो, जब वह बोलना बंद कर दे, उसके बाद में विचार करो कि यह मेरे लिए सही है या गलत है, लेकिन पहले से ही उसे काटने मत लग जाओ। इसलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम भगवान ने कहा। यदि आप पहले से ही तर्क वितर्क करने लगोगे तो कभी ज्ञान का प्रवेश आप में होगा ही नहीं। आप कुतर्क करके असफलता को ही प्राप्त करोगे, नकारात्मकता को ही प्राप्त करोगे। ये अच्छे लक्षण नहीं है। एक विनम्र व्यक्ति सबकी बात सुनता है और बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से उसका जवाब भी देता है, ताकि सामने वाले को बुरा भी नहीं लगे और अपनी बात भी रख पाए, और सामने वाला भी समझ जाए कि हाँ, ये कह रहा वो भी सत्य हो सकता है। 41वां श्लोक, योग संशय कर्माण ज्ञान संशय संशय आत्मवंतम न कर्माणि निबद्धति धनंजय। अर्थात जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भी भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनिष्ट हो चुके हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन में नहीं बनता। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए, जो कर्म फल की चिंता नहीं करता है और दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके परमात्मा की भक्ति में लीन रहता है, वह कर्मों के बंधन में नहीं पड़ता है। कर्म फलों की चिंता नहीं करते हुए भगवान के स्मरण में रहता हुआ कार्य करता रहता है, वैसे ही व्यक्ति को दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है और वह अपने कर्मों के बंधन में नहीं फंसता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे जल्लाद बहुत सौ को मृत्यु दंड देता है, लेकिन उसको नरक थोड़ी मिलेगा। ये उसका कार्य है, उसके कर्म फल की चिंता नहीं करता है। नहीं उन लोगों से उसका कोई लगाव है या ईर्ष्या है, द्वेष है, वह उसका कर्म है, उसे करना ही होगा। पुलिस वाले व्यक्ति को पकड़ते हैं, दंड देते हैं, यह उनका कर्म है। वैसे ही जज महोदय सजा सुनाते हैं, वकील पैरवी करते हैं, यह उनका कर्म है। अध्यापक पढ़ाते हैं तो उसमें उनको दोष नहीं लगता है, क्योंकि वह उनका स्वधर्म है, उनका कर्म है। उन्होंने अपनी योग्यता से उस कर्म को प्राप्त किया है, उस पद को प्राप्त किया है। 42वें श्लोक में भगवान कहते हैं, तस्माद ज्ञान संभव हस्तम ज्ञान सिद्धांत सत्मनः छंदेन संशयम योगमस्ति तटस्थ भारत। अर्थात तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो जाओ और युद्ध करो। भगवान कहते हैं कि तुम्हारे हृदय में ज्ञान के जो संशय बार बार उठ रहे हैं, उनको ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। अर्थात हम बार बार संशय में पड़ जाते हैं। भगवान जानते हैं कि मनुष्य का स्वभाव है कि संशय में पड़ना। तर्क द्वारा उन संशयों को नष्ट करो। जो भी घटनाएं घट रही है उनको तर्क द्वारा समझने का प्रयास करो कि ऐसा क्यों हो रहा है।
तो फिर आप आनंद से जीने लगोगे। कर्म बंधन तुम्हें बांधेंगे नहीं, कर्म फल तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते, तुम्हें पाप में नहीं पटक सकते। भगवान कहते हैं कि तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो जाओ और युद्ध करो। योग का अर्थ यही है कि अपनी बुद्धि मन सभी को एकाग्र करते हुए, जैसे कछुआ अपने सभी अंगों को समेट लेता है और समस्त शक्तियों को एकत्र कर लेता है, वही योग है। भगवान योग का तात्पर्य यहाँ ये बता रहे हैं कि तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो जाओ और युद्ध करो। अर्थात अभी जो तुम्हारी शक्तियाँ बखरी हुई हैं, तुम स्वयं ही स्वयं में नहीं हो, तुम्हारा मन बाहर भटक रहा है, जबकि युद्ध करने वाले का मन एकाग्र होना चाहिए। नहीं तो कोई भी तुम्हें नष्ट कर सकता है, चोटिल कर सकता है। तुम अपने सुरक्षा का उपाय नहीं कर पाओगे यदि तुम्हारा मन एकाग्र नहीं है। तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो जाओ और युद्ध करो, अर्थात सभी शक्तियों को एकत्र करके, उनको जोड़कर इकट्ठा करके खड़े हो जाओ और फिर युद्ध करोगे, तभी तुम सफल हो पाओ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।